नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक दल अब अपनी सियासी जमीन को तलाशना शुरू कर चुके। जी हां, बात करें बिहार की तो बिहार में नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन में दूर होने का एक तरीके से अपना पैंतरा आजमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुलकर बोल चुकी हैं कि बंगाल में किसी प्रकार की सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं होगा, यानी कि कोई आम सहमति बनती नजर नहीं आने वाली है। दूसरी तरफ बात कर ली जाए पंजाब की तो वहां पर सीएम भगवंत मान ताल ठोकते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। इसी प्रकार से यदि बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां पर अखिलेश यादव जितनी बार इंडिया गठबंधन नाम नहीं बोलते उससे ज्यादा बखान वो पीडीए का करते हुए नजर आते हैं कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर के यहां से 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखी जाएगी और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी के रूप में यहां से बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आएगी। तो क्या अब ये गठबंधन जो बनाया गया था ये खंड खंड होने की कगार पर आ चुका है? क्योंकि दूसरी तरफ राहुल गांधी मणिपुर के इंफाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू करके मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर असम में उनकी गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है, लेकिन जिस आधार पर तमाम राजनीतिक नेताओं की अब यहां से सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वे पंजाब के सीएम हो, चाहे वे बंगाल की सीएम हो या फिर नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव हो, तो ये हो क्या रहा है? क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटखनी देने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन अब अपनी ही गांठों में फंसता हुआ नजर आ रहा है? देश की हकीकत हमारे खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे हमारे सहयोगी सिराज से। इस सिराज, जिस तरीके की जो तमाम प्रतिक्रियाएं नेताओं की तरफ से आ रही हैं, तमाम दावे जो किए जा रहे हैं, उसमें क्या इंडिया गठबंधन में अब इतनी गांठें हो चुकी हैं कि उनको खोलना भी मुश्किल होता जा रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही फरमाया है। गठबंधन में अनबन अब शुरू हो चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में वो किसी भी तरीके से कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार ने भी अभी जस्ट ऐलान किया कि वो 29 तारीख को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी उस वक्त जो है वो शामिल नहीं होंगे। वहीं बात करें अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव भी लगातार पीडीए का नारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान से ही, और अब जो है जब चुनाव आखिरी मोड़ पर है लोकसभा का, तो भगवंत मान यानी आम आदमी पार्टी भी लगातार जो है कांग्रेस को चुनौती दे रही है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पंजाब की 13 जो सीटें हैं वहां से कहीं ना कहीं वो अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जो है महज जो है 2-3 सीटों पर समझौता कर लेगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य के 80 जो सीटें हैं उसमें से कम जो है 75 से 78 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी आखिर कैसे जो है समझौता करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भले ही विधानसभा चुनाव में हार का सामना करी है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी अभी कांग्रेस ही है। भले वो जीते या चाहे ना जीते, लेकिन अभी जिस तरीके से गठबंधन में अनबन देखने को मिल रही है, इस सवाल कई खड़े होते हैं। आखिर नीतीश कुमार जो है उनको लेकर भी खबरें आ रही है कि वो जल्द ही इंडिया गठबंधन से रास्ता यानी मुंह मोड़ लेंगे और एनडीए में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम राजनेता अपना रास्ता अलग तय करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई थी, 355 सीटें इस इलाके में आती है और उनकी तरफ से कहा गया था कि तमाम सहयोगी दलों की मदद से 200 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा जाएगा। यानी कि दक्षिण का किला जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत है और बीजेपी की जो कमजोरी है उसको साधते हुए यहाँ पर उत्तर भारत में भी कांग्रेस पार्टी जाल बिछाने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन अब उस जाल में छेद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिराज, क्या 200 सीटों की जीत की गारंटी देने वाले राहुल गांधी यहां से जब विपक्षी दलों में शामिल सहयोगी यहां दूर होते नजर आ रहे हैं, तो क्या इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे या सपना अधूरा रह जाएगा?
जी बिल्कुल, कहीं न कहीं आपने सही कहा कि सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी एक भी सीट देने को मंजूर नहीं कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 42 सीट है और वहाँ पे टीएमसी पूरी तरीके से चुनाव लड़ेंगी। बात करें हम पंजाब की तो वहाँ पे भी 13 सीटें हैं, वहाँ पे भी जो है कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि राज्य की 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कहीं न कहीं राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि बिना गठबंधन के कांग्रेस के लिए जो मुश्किलें हैं वो आसान कभी नहीं होने वाली और मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से फरमाया कि 200, मुझे लगता है उनके 100 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े राज्य हैं, खासतौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करें और उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। तो ऐसे में अगर वही दल उनसे नाराज होते हैं तो कैसे राहुल गांधी लोकसभा में चमत्कार कर पाएंगे और 200 सीटों से ज्यादा हासिल कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें तो काफ़ी बढ़ती नजर आ रही हैं दिन प्रतिदिन। जिस तरीके से राहुल गांधी मुंबई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल अपना पैर पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के वक्त पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तमाम क्षेत्रीय सहयोगी दलों के द्वारा मदद की गुहार लगाई गई, टेलीफोन किए गए और मदद समर्थन मांगा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम समर्थन देने को तैयार हैं। लेकिन अभी 10 दिन ही हुए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू हुए और यहाँ से तमाम सहयोगी दल दूसरे रास्ते तैयार करने के लिए चल पड़े हैं। आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर सिराज, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर केजरीवाल की मीटिंग हुई और उस दौरान सहमति बन गई थी कि दिल्ली की 4 सीटों पर और पंजाब की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन केजरीवाल और भगवंत मान भी अपने सुर बदलते नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस पार्टी कोई करिश्मा दिखा पाएगी, क्योंकि पंजाब की जमीन को कांग्रेस के लिए काफी मजबूत माना जाता है। जी देखिए, भले ही पंजाब की जो जमीन है उसको कांग्रेस के लिए मजबूत माना जाता है, लेकिन आपको समझना होगा कि आम आदमी पार्टी का मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब में जो है वर्चस्व है। ऐसे में जो है कांग्रेस के लिए कोई भी चुनौती आसान नहीं होने वाली। और खास तौर पे आप देखें तो टीएमसी में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, यह भी एक कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ने पर उतर आए हैं वो भी एक बड़ी मुश्किल है। तो मुझे लगता है सही आपने फरमाया कि पहले जो मीटिंग्स हुई थी वहां पे सब चीज ठीक था, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करती हैं वहीं से सारी हरकतें शुरू हो जाती है और वहीं से सिलसिला शुरू होता है गठबंधन के नाराजगी का। वहीं से खबरें आती है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बात नहीं करते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं और मीटिंग छोड़कर भागने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केजरीवाल और टीएमसी और नीतीश कुमार ये जो लोग हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनकी गुप्त बैठकें हुई होगी, गुप्त बात हुई होगी, जिसको लेकर तीनों ही मामलों में एक ही तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से कांग्रेस पर जो है वार करते हुए नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। सिराज, आप हमारी इस खास कार्यक्रम में जुड़े, हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।